अगला क्वेश्चन हमारा यह है, आप सब्सक्राइबर को इनवाइट करोगे या नहीं? क्या अरुण भाई किया सेल्टोस सही में बेच रहे हैं? इफ यस रीजन, शादी डेट रिवील, इंडेवर भी बेचोगे क्या? तो अरुण भाई हमारा दूसरा सवाल यह है कि शादी की शॉपिंग कब करोगे? फॉर्च्यूनर कब लोगे भी या नहीं? ये ना ले असली मर्द गाड़ी स्कॉर्पियो क्लासिक। आप तिथि को कितना प्यार करते हो? शादी के बाद आपके कंटेंट में चेंज आएगा क्या? लोग देखकर ऐसा क्यों लगता है कि आप घमंडी हो गए हो? अच्छा अरुण भाई एक बात बताओ, ये थंबनेल टाइटल में क्लिकबेट क्यों करते हो आप? राधे राधे डियर भाइयों। भाई सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 दिन बाद है आखिरी सोमवार, आज 29 दिसंबर को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 2025 का। और जब किसी के पास कंटेंट नहीं होता तो वो Q&A शूट करता है, तो मैं भी भाई Q&A शूट करने जा रहा हूँ फिलहाल। क्योंकि भाई अभी हम लोग कहीं फरार हैं। अभी हम एक शादी के मंडप में बैठे हुए हैं। मेरे साथ ये आप देख रहे हो कि अजय भाई हैं। तो ये हमारे जेन्युइन उन भाइयों में से हैं जो हमको बहुत ही दिल से फॉलो करते हैं, बहुत मंदे टाइम से फॉलो करते हैं। कब से फॉलो करते हो भाई जी आप? 4 साल हो गए भाई जी। तब 4 years। थोड़ा लाउड बोलना है आपको। 4 ईयर से 4 आपको मेरे बारे में सब कुछ पता है? बिल्कुल नहीं पता आपको कुछ कुछ चीज़ें जो आपने फ़ोन में लिख रखी हैं। तो उन्होंने मेरे से कहा अरुण भाई मेरे कुछ सवाल हैं, मेरे कुछ Q&A है। तो मैंने कहा चलो पूछो भाई, क्वेश्चंस पूछो, जिससे भाई हमको और बेटर जान पाएंगे इन Q&A सेशंस के थ्रू। व्लॉग्स वगैरह में तो आप देखते ही हो, उसमें रहता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब सवाल जवाब होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी क्या राय है भाई इस बारे में? ज़्यादा जान पाते हैं एज अ व्यूअर? नहीं, बिल्कुल है। आप अगर जैसे किसी के सवाल हैं, अब कई सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो आपसे सीधा लिंक नहीं कर पाते, ना सवाल जवाब कर पाते हैं, है ना। उनके भी कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जो कॉल्स, अब हम आपके साथ रह रहे हैं, हमारे पास भी कॉल आती है कि भाई अरुण भाई से हमारी बात कराओ, हमारे जो क्वेश्चन है हमारे 1-2 आप पूछो उनसे। तो फिर उनके भी कुछ डाउट्स ऐसे रहते हैं जो नहीं क्लियर कर पा रहे होते, उनको बात नहीं हो पा रही होती, जैसे भी कहीं ना देखो आप क्यों तो सवाल मेरे अंदर भी जो सवाल हैं वो उनसे रिलेटेड भी हैं और कुछ मेरे भी हैं उसमें। तो कुछ यूनिक पूछना, ये मत पूछना वो टिपिकल भाई की ये कितना कमा लेते हो, गर्लफ्रेंड, शादी, इनसे रिलेटेड मत पूछना। कुछ अलग यूनिक पूछना, कुछ पूछना ही है तो बिल्कुल अलग से ही पूछेंगे। मैंने सब चीज अपने पूरी तैयारी कर रखी है क्वेश्चंस की भी। मैं इसलिए मैंने कहा आप आए हैं तो फिर मैंने कहा अरुण भाई एक बार ये आपका एक बार तो शादी मंडप में क्यों बैठे हुए हैं? देखना भाई शादी का मंडप क्यों लगा रखा है आपने? मेरे को थोड़ा से अच्छा लगा है क्योंकि बाहर सनसेट है, फिर आंखें बीचेंगी, फिर सब कुछ होगा, उधर धूप भी है, गर्मी भी है। चलो क्वेश्चन पूरा टाइम वेस्ट मत चलो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते गाइस, फिर एक बार शुरू करते हैं। आपके सामने हम एक बार क्वेश्चंस पूछने जा रहे हैं अभी, और अरुण भाई हमारे सवालों का जवाब देंगे, और कई सब्सक्राइबर भाई का भी सवाल जवाब रहते हैं जो उनके क्लियर हो जाएंगे। अब पूछो भी। पहला सवाल, क्या अरुण भाई किया सेल्टोस सही में बेच रहे हैं? इफ यस रीजन। भाई बिल्कुल सच में ही बेच रहा हूँ। मेरे को पता है इसमें भी बहुत भाई कहते हैं कि सिर्फ कंटेंट के लिए बना रहे हो, कि बेचोगे नहीं बेचोगे। सवाल जेन्युइन है। देखो मैंने अपनी गाड़ी का प्राइस रखा है 8,25,000 रुपये। जेन्युइन बहुत ऑफर आ रहे हैं, कोई 8 कह रहा है, कोई 7.5 कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मेरा जो पर्सनल मानना है, मैं भाई अपनी गाड़ी, मेरे को पता है इसमें मैंने कितना पैसा लगा रखा है। मैंने लगभग 5 से 6 लाख रुपए तो इसमें नॉर्मल मोटा मोटा अपने उससे लगा रखा है, 5-6 लाख रुपए। मैं मांग रहा हूँ 8,25,000 रुपए। 5 लाख रुपए का मेरी गाड़ी का काम लगा लो आप। अगर मैं फुटकर में जो आज बेचने जाऊंगा ना, जो फुटकर में बिक जाएगा, GT लाइन का अलॉय व्हील, ब्रिजस्टोन के टायर्स, मेरा बड़ा स्टीरियो, फुटकर में मैं 5 लाख का बेच दूंगा आज ये सारा सामान। मैं अपनी गाड़ी की वैल्यू क्या मांग रहा हूँ? 3 लाख रुपए। तो भाई अगर मेरे को, फिर भी मैं 3 लाख रुपए मांग रहा हूँ, तो अगर मेरे को प्राइस मिलेगी तो ही मैं उसको बेचूंगा, वरना तो भाई मेरी गाड़ी में अपने घर में ना एक अच्छा सा एक और शेड बनवा के शादी के बाद उसमें पलट के खड़ी कर दूंगा, अगर बेशक से ना भी चले तो। क्योंकि एक इमोशनल कनेक्ट भी है, एक फर्स्ट कार वाली बात भी है, और बहुत भाई हमारे साथ उस गाड़ी से जुड़े हुए हैं, तो हम खड़ी कर लेंगे। लेकिन एक रहता है ना, हर चीज़ की एक वैल्यू होती है भाई। बिल्कुल। ऐसे थोड़ी ना कोई कह रहा है भाई मेरे पापा 5 लाख के बजट में गाड़ी ढूंढ रहे हैं। ऐसे मेल भी हैं। अच्छा। 5 लाख रुपए में दे दो भाई, 5 लाख रुपए में प्लीज हमें दे दो। हमें अगर मैं 5 लाख भी डाल देता ना, तुम तभी ये कहते कि मेरे को 3 लाख में दे दो। नहीं तो ये थोड़ी है कि यार ऐसे कुछ किसी भी प्राइस में दे देंगे। वो मैंने ऐसे बस वो रखी, तो मैं ठीक है हमें गाड़ी। जब तो हमने भी एक क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि मैं भी जब कमेंट्स पढ़ रहा था उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ रही थी कि हमारे को इतने की दे दो, उतने की दे दो। अब जेन्युइनली गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, गाड़ी हमने भी उसकी सर्विस करी है, हमारी वर्कशॉप है आनंद ऑटो वर्क्स NIT 3 में। और जेन्युइनली बताऊं, गाड़ी हम भी जैसलमेर के लिए आए हैं। नहीं करना है यार। मतलब मैं बता रहा हूँ अभी आपको, जस्ट लाइक भैया हमने भी गाड़ी ड्राइव करी है भाई, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। आपको अगर जॉब मिल गया होगा भाई। 25,000 रुपए में मुझे कोई भाई बहुत बढ़िया गाड़ी है, फर्स्ट क्लास चल रही थी। रुक जाओ, अगर 8,25 में मुझे कोई ग्राहक मिलता है, आप भी मिलते हो, मैं हाथ पीले कर दूंगा। लेकिन 8,24,999 रुपए में भी मैं नहीं दे पाऊंगा।
मैं अपने घर पे खड़ी कर लूंगा। जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, जो भाई कह रहे हैं ना ये सच में बेच रहे हो, मैंने उसके लिए बताया। बंद कर, अब दूसरी लोकेशन चेंज करते हैं। तरुण भाई हमारा दूसरा सवाल ये है कि शादी की शॉपिंग कब करोगे? अरे आपको क्या करना है उस चीज से, आपका क्या लेना हमारा देना है? क्वेश्चन है यार, हम देखना चाहते हैं आप क्या पहनोगे, क्या लोगे, कहीं किधर जाओगे, है ना? आपकी होगी शादी? हाँ शादी मेरी होगी। तो कितने साल हो गए आपकी शादी को? 15 साल हो गए भाई जी। देखो मेरे जो अभी दिन बच रहे हैं ना मोटे मोटी मेरी शादी को, आज से 1 महीने बाद लगा लो मेरी हो जाएगा जो भी कार्यक्रम स्टार्ट होता है। तो भाई क्या शॉपिंग करनी होती है मुझे तो यही नहीं पता। तो मैंने अभी जेन्युइन बताऊं तो मैंने सिर्फ अभी अपने कपड़े डाले हैं शॉपिंग वॉपिंग के नाम पे। अच्छा, ये डाल मैं दिए। 4 जोड़ी, मैंने 4 फंक्शन है मोटे मोटे, लगन सगाई, हल्दी, संगीत और एक शादी शेरवानी, तो मैं 4 जोड़ी कपड़े डाला है। इसके अलावा मैंने शॉपिंग के नाम पे ऐसे भी नहीं करा। आपकी शादी होगी तो मुझे बताओ ना क्या क्या चाहिए होता है। शादी में ऑब्वियसली आपका 3-4 फंक्शन होंगे, उसके लिए आप अलग अलग कुछ ड्रेसेस वगैरह लोगे आप भाई जैसे... इनको नहीं पता क्योंकि इन्होंने जब शादी करी थी वो रन एंड अवे करी थी भाई। बता रही बात नहीं बतानी? अरे नहीं यार, इन्होंने नहीं बतानी, वैसी नहीं वाली बतानी, करी नहीं थी। बतानी, नहीं बतानी। चलो कोई बात नहीं। तो इनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अभी शॉपिंग स्टार्ट नहीं करी, कर लेंगे जब भाइयों को दिखाएंगे यार। बाकी मुझे तो यही नहीं पता करनी क्या है, घर वाले करते रहेंगे अपने आप, हमें क्या लेना देना है भाई इन चीजों से। वैसे आनंद भाई का ना अपना एक मैकेनिक का शॉप है, अगर आप चाहो कि उस बिजनेस में जो मैकेनिक का होता है इसमें कितनी इनकम है, कितना प्रॉफिट है और कितना ये पोटेंशियल है इस बिजनेस में, आप चाहो तो हम वो वीडियो भी बना सकते हैं इनसे पूछते हुए इन्होंने कैसे स्टार्ट करा आनंद ऑटो वर्ल्ड। या फिर आप भी अगर एक कार वर्कशॉप स्टार्ट करना चाहते हो तो कितना आप अर्न कर सकते हो, मोटा मोटा कितना अर्न हो जाता है? अभी ये लगा लो, अभी हमारे को 3.5 साल हुए हैं अपनी बड़ी वाली वर्कशॉप पे, जैसे हमने अभी शिफ्ट किया है नया, उसमें बड़ी जगह पे गए हैं, मतलब 1-1.25 लाख के आसपास प्रॉफिट के आसपास हम पहुंच गए हैं। 1-1.25 लाख महीने रुपए महीने के मंथ बन जाते हैं। हाँ, तो फिर अब आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा फिर उसके बाद और कस्टमर्स बढ़ेंगे, जैसे हम दे रहे हैं अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं जिस हिसाब से सर्विस लाइन। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप सब्सक्राइबर को इनवाइट करोगे या नहीं किसमें? अपनी शादी में? यार सब्सक्राइबर्स का अब यार मेन चैनल पे 23 लाख सब्सक्राइबर्स है, इंट्री पे कितने हैं तो मुझे भी नहीं पता भाई सुन लो जरा। यार 23 लाख का खाना तो मेरे ख्याल से इंडिया में आज तक किसी ने ऑर्गेनाइज ही नहीं करा होगा। अब भाई 23 लाख में से अगर 23,000 भाई भी आ गए तो मेरा तो फंक्शन कम। मैं तो सब्सक्राइबर भाई को दिल से भाई का इनविटेशन दिल से है, दिल से है भाई, कोई दिल दिक्कत से नहीं है। है, जिस भाई को आना हो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कैसे भी भाई, मोस्ट वेलकम है आपका भाई कासम डेजर्ट सफारी कैंप पे। अरे यार, अरे यार भाई, शादी डेट रिवील। क्या रिवील हम्म। मतलब? शादी की डेट जो है हाँ, कब की है? आज से 1 महीने बाद है। अच्छा, आज से 30 दिन मान के चलो, 30वां दिन होगा ना उस दिन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वेरी गुड। मैंने आपको डेट बता दी है स्टार्टिंग में, क्या आज की क्या डेट है तो उससे आप आइडिया लगा लेना। 1 महीने में मैं पराया हो जाऊंगा, चेंज हो जाऊंगा, मतलब मैं मोटा होना स्टार्ट हो जाऊंगा, कहने का मतलब ये है अब भाई। मुझे लास्ट बार ये बताओ, न्यू सेल्टोस लोगे या किया सैरा लोगे? न्यू सेल्टो से किया सियरा, किया ने कब सियरा लॉन्च कर दी? टाटा की केरा, यार टाटा की ये सेरा। यार क्या वर्कशॉप है इनकी भाई, क्या रुको रुको रुको। इनकी वर्कशॉप है, क्या मजाक है ये भाई, तो आप नहीं, आप सियरा किया की क्या ही सर्विस करोगे आप भाई? टाटा सेरा, टाटा सेरा। नहीं टाटा सियरा की आप किया वाली सर्विस कर दोगे तो यार ये तो हमारे को back के ये तो मामला खराब हो जाएगा भाई। ये तो matter ओ खराब- भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई तो उतर जाओ ओ ना, भाई। बस कट कर। भाई ये तो यार अनु भाई गलत निकले यार भाई, आप उठ गए और हमें बताया नहीं आपने। तरुण भाई आप हमें ये बताओ, न्यू किया सेल्टोस लोगे या टाटा की सेरा? भाई मेरा एक ही प्यार है अब तो जीवन में, सिर्फ और सिर्फ टाटा की सियरा। अच्छा, बिल्कुल भाई, टाटा से अत्यंत प्यार हो गया है, इसीलिए मैं टाटा सियरा बुक करा के आ गया। हम तो सोच रहे थे आप सेल्टोस लोगे। नहीं भाई, यही तो सरप्राइज है, यही हो तो भाइयों को शौक करना है अपने को कि भाई टाटा सियरा भी हम ले सकते हैं। टाटा सियरा इज माय फेवरेट कार नाउ डेज। क्या लुक्स है उसकी, क्या फिट एंड फिनिश है उसकी, क्या पेंट क्वालिटी है उसकी, क्या ब्रांड वैल्यू है उसकी, क्या सर्विस है उसकी, क्या फीचर्स है उसके। टाटा सियरा के टाटा सियरा, नाम देखो ना सियरा, टाटा, लोगो कितना प्यारा है टाटा का, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, टी सा ये बना तो रहता बात है भाई। टाटा सियरा जल्द आने वाली है भाइयों, 15 जनवरी का मुझे बेसब्री से इंतजार है। इतना इंतजार मुझे अपनी शादी का नहीं है जितना टाटा सियरा का है। ओके, जी भाई। एंडेवर भी बेचोगे क्या? एंडेवर नहीं बेचेंगे भाई,
एंडेवर को ना, तुम आपकी जो भाभी है होने वाली, आपकी तो यार भाभी नहीं है, आपकी तो बोरिया लगेगी तो उनको खुश रहो, सदा स्वागन रहो, उनको खुश रहो। उस दिन आगे शादी वाले दिन दे देना आशीर्वाद। तो उनको प्यार है एंडेवर से, मेरे को तो है ही, लेकिन उनको पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा प्यार है, तो वो नहीं बेचने देंगी मुझे, पक्की बात है। वो कहेंगी कि नहीं नहीं अरुण भाई, अरुण जी अरुण जी एंडेवर ही नहीं बेचनी, बस उनका मानना ये है। आप मुझे ये बताओ, पुरानी सेल्टोस का नंबर भी न्यू पर कंटिन्यू करोगे क्या? यार एक सच बताऊं, मैं वीडियो डाल के सेल्टोस की बेचनी है, मैंने मेल दे दिया, उसमें मैंने ना भी रिप्लाई भी किया किसी का, कितने की कैसी है कैसी नहीं है। तो मतलब मैंने कहने का ये सोचा ही नहीं है यार, अभी बिजी इतनी चल रही है लाइफ ना, मैं अभी सब में लगी नहीं रहा, मैंने सोचा ही नहीं नंबर बेचूंगा, कैरी फॉरवर्ड करूंगा। इसमें भसड़ है यार बहुत ज्यादा, पता है, बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं आज? बिल्कुल, आप बता दो आज भाइयों को क्या है। देखो एक्चुअल में बात ये है कि जो मेरी ये गाड़ी है पापा के नाम है, अच्छा, उसमें है रामवीर सिंह, पापा का नाम है हर डॉक्यूमेंट में रामवीर, RAMBIR, और गाड़ी का नंबर है RAMVEER जी। तो वो गलती से क्या हुआ था 2020 में ना, वो पैन कार्ड वाला नाम चढ़ गया। अब पहले मंदे टाइम के आदमियों के डॉक्यूमेंट्स पे किसी पे कुछ होता था। तो अब मेरे को ये, अगर मेरे को नेक्स्ट सेल्टोस भी लेनी है तो मुझे वो रामवीर पे ही लेनी पड़ेगी, तो उस नाम का व्हीकल पापा का कोई है नहीं, तो इस प्रोसीजर में थोड़ा भसड़ है इस नंबर को करने में। मैं ट्राई पूरी करूंगा, लेकिन मेरे को इसकी कमी चांस लगते हैं, मतलब इजी नहीं रहेगा। जैसे थार रोक्स का अरुण पवार नाम से था, मेरी स्कूटी अरुण पवार के नाम से तुरंत ट्रांसफर हो गया, या गाड़ी मेरे नाम से होती तो तुरंत ट्रांसफर हो जाता विदिन 2 days, बट नाउ इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना ये। और फिर अब जब से हमारी विक्टोरियस सेकंड हैंड हुई है, तब से मुझे इतना डर लगने लग गया है ना कि ये सरकारी काम से तो भाई मतलब मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। एक तो टाइम कंज्यूमिंग इतना ज्यादा हो जाता है, पैसा दो आप, ऊपर से गलत काम हो जाए तो आप कहाँ जाओगे। तो कल भाई अगली सेल्टोस मेरे को सेकंड हैंड नहीं करनी है अपनी, चाहे एक नई सीरीज का नंबर ले लो 1143 ही, लेकिन वो वाली बात होती है कि यार दोबारा वो सेकंड हैंड हो जाए, दोबारा भसड़ हो, वो चीज मैं नहीं चाहता। चलो विक्टोरियस तो ऐसी है कि हमें ये है कि बेचनी नहीं है, या फिर ऐसे है कि भैया छोड़ो, मारुति गाड़ी की रीसेल मिल जाती है, सेकंड हैंड है चाहे थर्ड हैंड है। वो तो पर किया जैसी गाड़ी अगर सेकंड हैंड हो गई, नहीं जैसी मेरी पर्सनल फेवरेट गाड़ी, तो मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरी किया गाड़ी ऐसी सेकंड हैंड कर देते ना गवर्नमेंट वाले, ये RTO वाले, वहां जाके हंगामा कर देता मैं बता देता हूँ। कम भाई मैंने रोड टैक्स दिया है प्रॉपर, अच्छा ठीक है, मैंने प्रॉपर रोड टैक्स दिया है, हर चीज दी है, वहाँ फीस प्रॉपर कटवाई है। वो क्लर्क ने कैसे कर दी मेरी सेकंड हैंड, वो उसकी गलती नहीं है, बिल्कुल गलती है, बताना भी चाहिए था। अगर मैं ढंग से लीगल एक्शन लूं या प्रॉपरली चलूं, तो वो कैसे क्या प्रूव कर देंगे अगर ये HR30 वाले? रीसेल वैल्यू गिरा दी पूरी की पूरी सेकंड उसमें, एकदम खचरे हैं भाई, एकदम खचरा। HR30 के जो अंदर के RTO वाले हैं ना, थर्ड क्लास आदमी है, बिल्कुल काम करने का एक आता नहीं है 1% भी सहूर। कोई है जवाबदेही जिम्मेदारी को कि ये कह दे कि इसलिए सेकंड हैंड गाड़ी हो गई है विक्टोरियस? ऐसे कितना बड़ा लूप होल है, ऐसे कैसे कर दोगे किसी गाड़ी को? करेंगे ना फुर्सत से बात, अभी टाइम तो मांगा है मेरे से 10-15 दिन का टाइम, कि 10-15 दिन का टाइम तो भाई करवा दूंगा से फर्स्ट हैंड। नहीं हुआ ना भाई, तो मैं भी असली जाट हूँ, मैं भी अपनी पे आ जाऊंगा यार। सेकंड हैंड गाड़ी फर्स्ट ओनर तो दिखा मेरे को, कौन है इसका, कौन है फर्स्ट ओनर? बहुत बड़ा झोल है भाई इन चीजों में, इसलिए मेरे को ये नंबर उतरवाने का थोड़ा सा, ये तो रियलिटी में गलत मतलब हुआ है। सेकंड ओनर हो गया है, रीसेल वैल्यू गिरती है, कोई नंबर डालेगा उसमें भी पता लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। नई गाड़ी है, जो लेता है उसको पता लगता है, हमारे शूज में बंदा पैर डाल के देगा पता लगेगी क्या है। अच्छा अरुण भाई एक बात बताओ, ये थंबनेल टाइटल में क्लिकबेट क्यों करते हो आप? किस चीज में, क्वेश्चन में? थंबनेल टाइटल में क्लिकबेट क्यों करते हो? थंबनेल क्या होता है भाई, मुझे समझाओ तो क्या होता है थंबनेल? थंबनेल जब आप वीडियो लगा रहे हो, उसमें जो आप फोटो डालते हो, वो थंबनेल वही तो बोलते हैं उसको। पहले बता दो ना क्या होता है। थंबनेल ये तो बे करना पड़ता है। ये यूट्यूबर जब आप बनते हो तो आपको ये सब चीज आपके खून में होनी चाहिए, तब अच्छा। आप जाके प्रॉपर आप एक चैनल को ग्रो कर सकते हो। ओके। अब मैं सीधे सीधे कुछ चीज लिख दूंगा तो कौन आ रहा है भाई? एक बार बंदा आ जाए तो फिर अपने आप इंटरेस्ट आ जाता है वीडियो में। एक होता है ना, आप भी भाई जब अपनी वर्कशॉप पे किसी को आपको बुलाना है तो बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हो, अंदर का काम तो बंदा बाद में देखता है ना कैसा है, तो एक बार आए तो सही, देखे सही क्वालिटी काम है इसके पास, तो बुलाना तो पड़ता है ना बंदा। मतलब इसलिए लगाया गया है कि वो सामने वाला देखे समझे वीडियो इसके ऊपर है, इसके ऊपर है भाई, इस पूरी वीडियो इसके ऊपर बनी हुई है, आप देखो उसको। थोड़ा सा मसाला भी लगाना पड़ता है। थंबनेल। अब बॉलीवुड वीडियोस, बॉलीवुड मूवीज थोड़ा मसाला नहीं होगा, सिंपल। अब ये चाहे भगवानों की भी पिक्चरें बनती हैं या कोई
मतलब हिस्ट्री की पिक्चर बनती है तो मसाला तो छिड़का जाता है ना लेकिन भाई एक बात बताओ, कभी कभार हम देख रहे हैं थंबनेल कुछ और होता है और अंदर वीडियो कुछ और तो होती इसी है। को तो क्लिकबेट बोलते हैं। ओके, तो गाइस अब आपको भी पता लग गया होगा, तो भाई वो थोड़ा इसलिए करना पड़ता थंबनेल है, लगाया जाता कभी है, कभी चल जाता है यार। कभी कभी चल जाता है क्या चल जाता है कभी कभी थंबनेल। थंबनेल। यार अरुण भाई, मेरा अगला सवाल ऐसा सवाल है जो सब्सक्राइबर भाई भी, मतलब क्या बोलूं, जो भाई बीच में हमारे को भी कई बार ऐसे देखा है मैंने, बोलते हैं जल्दी जल्दी पूछा करो ना यार भाई। व्लॉग देखकर ऐसा क्यों लगता है कि आप घमंडी हो गए हो? क्या यार आप ये बात कह रहे हो? सच में घमंडी हो गया हूँ क्या? आप बताओ। भाई नहीं सुनो सुनो, आप जेन्युइनली बताओ, हो गया हूँ क्या? भाई आप भी मुझे देखते हो? मुझे तो नहीं लगता आप घमंडी हो गए हो। तो फिर क्यों आया ये क्वेश्चन भाई आपके जहन में यार? भाई मैं जो व्लॉग्स देख रहा हूँ उसके अंदर जो कमेंट्स जो आ रहे हैं, वो आते हैं ना ऐसे घमंडी हो गया कई है। कई कई दे रहे हैं, वो सब्सक्राइबर भाई भी अपने हैं, सब भाई अपने, लेकिन उनका भी जो डाउट है वो क्लियर हो ना। उनके देखो, उनके क्वेश्चन भी मैंने शुरू में बोला है ना, मैं आप देखो लिखूंगा मैं इसके बताता अंदर। हूँ, बात घमंडी की या उसकी नहीं है। मुझे लगता है कि जब मैं अब जैसे गाड़ी में, तो गाड़ी की वीडियो बनाने में तो पता नहीं चलता बंदा घमंडी है क्या है, वो तो उसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन जब देखो लाइफ स्टाइल का मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो उसमें झलक सकता है कि मैं घमंडी हो गया हूँ। उसके कुछ रीजंस हैं। जैसे अभी जैसे मैं रेगुलर व्लॉगिंग पे पिछले 1 साल 1.5 साल से आया हूँ भाई। ठीक है। तो मुझे जो लगता है ना, अब मैं ज्यादा खुल चुका हूँ व्लॉग बनाने में प्रॉपरली। अब मैं ढंग से खुल के बनाता हूँ, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई जुड़ रहे हैं अपने साथ, पसंद कर रहे हैं, तो मैं कहीं ना कहीं और ओपनली बनाता हूँ और खुल के। तो मे भी अब इनको ऐसा लगता होगा कि अब तो ये घमंडी हो गया है, अब ऐसा हो गया वैसा हो गया है, कि ये ऐसी, मतलब कुछ कुछ मैं ऐसे डायलॉग मार देता हूँ, टोंट मार देता हूँ, या बात ऐसी कह देता हूँ जिससे लगता होगा। बाकी आप तो मेरे साथ रियल लाइफ में बिता ही रहे हो भाई टाइम, तो आपको ज्यादा पता होगा इसका। तो जब आप दो अपने मियां मिट्ठू वाली बात, तो क्या ही मतलब करनी है। मैं भी भाई उसे ये कहूंगा कि ठीक है, आपकी अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस है, लेकिन भाई ऐसे नहीं है, दिल के बिल्कुल साफ है। 4 साल मुझे भी हो गए जुड़े हुए, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता भाई घमंडी है। बाकी ऐसा तो हमें नहीं लगा कि कोई भाई घमंडी है। घमंडी तो इसको बोलते हैं भाई जो बच्चों की झूलाओं पे ऐसी हरकतें करते हैं। बताओ यार भाई, पकड़ो इसको, पकड़ो इनको, पकड़ो भाई, देख लो ये क्या हरकतें है, देखो। कितना भी बंदा है ना, कितना भी बूढ़ा हो जाए, 100 में से 30% तो बच्चों वाली हरकतें करेगा करेगा ही करेगा। बिल्कुल ठीक है, सही बात, भाई ने बहुत अच्छी बात कह दी भाई। कासम डेजर्ट सफारी कैंप के लिए एक लाइक तो बनता ही है भाई। जरूर। व्लॉग देखकर ऐसा क्यों लगता है कि आप, एक मिनट, कट कट कट, शादी के बाद आपके कंटेंट में चेंज आएगा क्या? बिल्कुल आएगा भाई, कैसी बात करो, क्यों नहीं आएगा यार? आप चाह तो सेम ही रहे। चेंज आना चाहिए। नहीं, आप ये चाहते हो कि मैं अपनी वाइफ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चेंज आना चाहिए, आप बताओ। नहीं, आप एक आना बात तो बताओ, चाहिए। सिंपल सी बात बताओ जी। आप ये चाहते हो अगर मैं अपनी वाइफ को ना दिखाऊं कैमरे पे तो नहीं आएगा, नॉर्मल सी बात है। अगर दिखाऊंगा तो ऑब्वियसली आएगा ही चेंज, तो एक नया मेंबर ऐड हो जाएगा ना। जैसे अब आप मेरे को देखते हो मोस्टली, जैसे जो बंदा होस्ट करता है आप उसको मेनली देखते हो। जैसे हम व्लॉग बनाते हैं तो व्लॉग में अलग अलग कैरेक्टर आते रहते हैं। जैसे भाई कभी दिनेश है, कभी मोहित है, कभी हमारी मम्मी है, कभी भाभी हैं, ऐसे हैं। अब मैं 2-3 दिन से अब आप सबके बीच हूँ तो आप लोग आ रहे हो। ऐसे मोस्ट जो हूँ वो मैं दिखता हूँ ना, मैं तो हमेशा दिखूंगा। तो ऐसे ही मुझे लगता है जो मेरी वाइफ रहेगी वो भी हमेशा दिखेगी। तो बात तो वो है ना कि कंटेंट में चेंज 100% आएगा ही आएगा भाई, नॉर्मल सी बात है भाई। बाकी आप बताना वो कैसा हेल्दी चेंज आपको लगता है, अनहेल्दी चेंज लगता है। लेकिन 1 महीने तक आप देख रहे हो इस तरीके से व्लॉग्स सिंगल टाइप, उसके बाद तो भाई वही डो वाले व्लॉग्स बनेंगे, वही भाभी जी आपकी रहेंगी। आप सच बताना, आप जेन्युइनली आप इंटरेस्टेड हो इस टाइप के व्लॉग्स देखने में, मतलब भाभी है, एक्साइटेड हो कि भाभी के साथ व्लॉग्स, या ऐसे सिंगल ही देखना चाहते हो हमेशा? जेन्युइन बताऊं तो सिंगल। क्यों भाई, ऐसा क्यों? बस ठीक है, अपनी अपनी कहानी है भाई। बताओ तो फिर भी क्यों? ठीक है भाई। आपको दर्द हो रहा है क्या? अरे भाई, बहू बहू होती है भाई। तो मैं सिंगल ही बनाया करूं? जो रियलिटी है, हम भाई पुराने जमाने के हैं भाई। तो आप ये नहीं, हम भाई को पसंद करते हैं, ब्लॉग वगैरह देखते हैं, सब चीजें हैं तो आपको अच्छी लगेंगी, भाभी जी भी दिखेंगी तो ठीक है। आप ले लेना बीच बीच में से, कभी कभी कहीं कहीं अच्छे अच्छे कंटेंट्स वगैरह घूमने गए हैं तो मतलब आप कह रहे हो मैं वाइफ को ना दिखाऊं? आज की जनरेशन है तो इस चीज में वो ज्यादा वो करती तो है। लो भाई, अब अजय भाई ने कह दिया तो मैं अपनी वाइफ को नहीं दिखाया करूंगा व्लॉग्स में। ठीक है, कहीं कहीं जगह पे जहाँ जहाँ अच्छा लगता है चलते फिरते कोई दिख गई पीछे 1 सेकंड के लिए, दिख गई तो दिख गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तिथि देख ले, तिथि तो देख रही है ना, तो स्टार्ट हेटिंग दिस पर्सन नाउ। अब तू कल को ये कहेगी कि अब मेरे को क्यों नहीं ले रहे हो व्लॉग्स में, मेरे को क्यों नहीं ले रहे हो व्लॉग्स में, तो इनसे पूछियो, ठीक है ना? रीजन इनका ये है। अरे तिथि ने क्वेश्चन लिख के दिए हवाबाज,
अम्बे, क्योंकि वो रेगुलर देखती रहती है भाई, बहुत ज्यादा डीप देखती है, तो उसको ज्यादा ये क्वेश्चंस का मतलब सब्सक्राइबर्स का पता होता है, वही मॉडरेटर है चैनल की सब चीजों का, तो उसको पता होता है ये सब चीजें। देखो मुझे आधी पिक्चर के आपके बारे में पता नहीं है, लाइफ के बारे में कि भी पीछे क्या लेकिन बातें उसको क्या सब नहीं पता है ना कि उसको है ना? ये सब ये अपने अपने थॉट्स होते हैं। उसके पास सारा डेटा है कि क्या चल रहा है मार्केट में, कब क्योंकि किस टाइम आप पे, एक तो ठीक- ये मेन जो क्वेश्चंस हैं ये सबसे ज्यादा अभी चल रहे हैं कमेंट्स में, तो उसी ने पूछे हैं। आप कह रहे हो उसको मत दिखाना, भाई वो तो दिखेगी, वो क्यों नहीं दिखेगी, आप जैसे भाई नहीं दिखे, आप नहीं दिखोगे। आपका एक भी क्वेश्चन है इनमें से, सच सच बताना, आपका एक भी क्वेश्चन है इसमें? चलो इसको बंद करके आप अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन पूछ लो, आपको मान जाऊंगा मैं, पूछ जाओ, बताओ जो आप भी इतने टाइम से देख रहे हो। भाई मैं क्या बताऊं, हम जैसे बाहर निकलते हैं ना, ट्रिप व्रिप पे जाते हैं, ये भाई लीड लगा के वीडियो डलते ही देखने लग जाते हैं, जबकि मैं तो इनके साथ होता हूँ, तो ये भी कट्टर मतलब देखने वालों में से है। बताना कोई क्वेश्चन पूछ लो, चलो पूछ जाओ। तो देखो क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं जब बंदा रियलिटी में बंदे को समझ बैठता है, उसके क्वेश्चन सारे उसके व्लॉग में ही पूरे हो जाते हैं, तो हम क्वेश्चन के लिए बनते ही नहीं है ना बात पे। फॉर्च्यूनर कब लोगे भी या नहीं? फॉर्च्यूनर तो अब जब भाभी आ जाएगी तो वही लेके आए, मतलब फॉर्च्यूनर तो अब जब आपकी भाभी आ जाएंगी उसके साथ ही लूंगा, मतलब Okay. दोनों जने साथ में जाएंगे, वैद फैमिली के साथ, ऐसा पर्दा उघाड़ेंगे, उसमें फील आएगी ना, मजा तो उसमें आएगा ना ब्रो। ठीक है, अच्छी बात है। अब लास्ट क्वेश्चन है, आप तिथि को कितना प्यार करते हो? चलो ये बता दो आज। ये आप आपकी तरफ से है क्वेश्चन? आप उसको छोड़ो ना, अच्छा, मेरी तरफ से या किसकी तरफ से? तिथि को कितना प्यार करता हूँ? सारे सब्सक्राइबर भाइयों की तरफ से। कैमरा को तोड़ोगे क्या हमारे को? हेटर चलो बताओ बताओ, तिथि का आप नाम आते ही मुद्दे से मत चिढ़ मच भटको। गई आपको? आप मुद्दे से मत भटको। भाई तिथि से कितना प्यार करता हूँ, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या कोई समुद्र की गहराई को आज तक नाप पाया है? मतलब आपके कहने का मतलब है जो चीज नामुमकिन है, जो बात बताना नामुमकिन है, हाँ, जो डेटा, उतना प्यार करते हो आप। हाँ भाई, मतलब वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती भी कितना प्यार करते हैं। शुक्र है आपने नहीं कहा भाई मैं तो इतना प्यार करता हूँ, वो चांद मांगे तो चांद ले आऊं। ना भाई इतना भी नहीं करता। तो भाई आप ये बताओ, आप भाभी से कितना प्यार करते हो, आप बताओ। प्यार कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। प्यार एक फील है ना? प्यार को फील किया जा सकता है। प्यार एक असली टेक केयरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है आफ्टर मैरिज। आपके अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो वो जो टेक केयर, जो वो प्यार है ना, वो नेचुरली अपने आप ही, अरे अपने ये आप सब ही छोड़ो, निकलेगा। टाटा सिएरा, फाटा सिएरा, किया सेल्टो, ये ना ले असली मर्द गाड़ी, स्कॉर्पियो क्लासिक, ये कैसी गाड़ी लगेगी? मस्त लगेगी ना ये भाई, तो बताना। सदाबहार है, ये तो सदाबहार। इस पे मॉडिफिकेशंस वगैरह करा के भी ना जो गाड़ी बनती है वो नेक्स्ट लेवल ही है। ये तो सदाबहार है। तो नेक्स्ट कार स्कॉर्पियो क्लासिक फाइनल करते हैं। ये वाली करोगे आप? कहीं ट्रिप व्रिप जाया ये भी करेंगे, सही है। हवाबाजी रोला बनेगा, बिल्कुल है। 15 लाख रुपए की आ जाती है, जितने की टाटा सिएरा का अच्छा। बेस मॉडल आएगा, सेल्टोस का बेस मॉडल आएगा, उतने की ये गाड़ी आ जाएगी। सही है हार्डी, ये भी यार, ऊंची, क्या बात है इसमें। बेस टू 6-7 बंदे आराम से आ जाते हैं इसमें भी। हैं, 7 सीटर की 7 सीटर। बताना भाई, बहुत ये बढ़िया। गाड़ी फाइनल करते हैं अपना। तो अपनी नेक्स्ट जो है स्कॉर्पियो क्लासिक फाइनल हो गई है, ठीक है। बाकी कहाँ हो की गया ना कहाँ ये भी बात क्लिक मोड़ वेट, दी। हो गया ना क्लिक वेट ये भी। अब मैंने बोला स्कॉर्पियो क्लासिक, टाइटल थंबनेल में स्कॉर्पियो क्लासिक फाइनल कर दी है, लेकिन कहाँ करी हमने फाइनल? हाँ, आपको पता है मैं जिंदगी में लूंगा इस गाड़ी को, तो वो थंबनेल में आ जाएगा, फिर लोग देख लेंगे। आएगा ना कि इसलिए वो सस्पेंस बनेगा, वो तो है ही है। होता है ना। वो मुझे पता है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया। तो भाई यही अपने कुछ सवाल थे। बाकी आप बताना भाई कैसे लगे आपको, और आपके कुछ सवाल हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। बाकी जब व्लॉग्स नहीं होते बनाने के लिए, डालने के लिए, तो Q&A के थ्रू काम चला लिया करो भाई। कभी कभी एक तरीके से हमारी छुट्टी सी होती है ये, कि Q&A आराम से निपट जाता है और भाइयों के साथ कनेक्शन भी कहीं ना कहीं ज़्यादा जुड़ जाता है। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में आपके और कमेंट्स का हम वेट करेंगे और क्वेश्चंस का। तब तक के लिए आप सभी को हमारी प्यार भरे राधे राधे। राधे राधे।